अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रहते हुए अपनी CNIC की कॉपीज़ को प्रिंट दे सकते हैं। यानी कि अगर आप 8 कॉपियाँ बनाना चाहते हैं अपने CNIC की, तो उसको किस तरीके से बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास अक्सर औक़ात स्कैन की गई इमेजेस होती हैं जो कि CNIC की होती हैं, शनाख्ती कार्ड की स्कैन की गई इमेजेस होती हैं जो कि हम लोगों ने प्रिंट करनी होती है और उसको उसके साइज़ के अंदर प्रिंट देना होता है। अक्सर दोस्त ऐसे जिनको CNIC की कॉपी निकालने या प्रिंट करने नहीं आती, अगर आप प्रिंटर से इसकी कॉपी निकालना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इसको साइज़ भी देना होगा। तो अक्सर हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको शनाख्ती कार्ड की कॉपी निकालने नहीं आती, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। जैसे कि अगर आपको किसी ने व्हाट्सअप किया तो ज़ाहिर सी बात है उसका प्रिंट जब लेना है तो उसको उसके साइज़ के मुताबिक ही प्रिंट करना है, ना कि पूरा A4 साइज़ के मुताबिक। ठीक है, तो मेरी जितनी भी अभी तक शनाख्ती कार्ड की वीडियोज़ आई हैं उनके अंदर मैंने इसी बात को जो है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है कि लोगों को ये पता चल सके कि किस तरीके से CNIC की कॉपी को उसके साइज़ के मुताबिक प्रिंट किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप शनाख्ती कार्ड की 8 कॉपियाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाना चाहते हैं और उसको इसके साइज़ के मुताबिक प्रिंट देना चाहते हैं तो किस तरीके से दे सकते हैं। सिर्फ आपने एक पेज इस्तेमाल करना और एक पेज के 2 प्रिंट देने हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट की 8 कापियाँ आपके पास बनकर आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 8 कॉपियाँ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन तमाम देखने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं, या तो यहाँ से हम लोग CNIC की कॉपियों को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से जिस तरह कॉपी किया जाता है Ctrl+C भी दबा सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनको आगे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इस वक्त मैंने यहाँ पर अपनी दोनों कॉपियों को पेस्ट कर दिया है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपको साइज़ बड़ा नज़र आ रहा है। तो चलिए अब इनको साइज़ देते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मुकम्मल तरीके से इसको साइज़ दे सकते हैं और प्रिंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने फ्रंट वाली के ऊपर आपने क्लिक करना, आप चाहें तो फ्रंट बैक किसी के ऊपर भी क्लिक कर देना है। यहाँ पर फॉर्मेट के मेन्यू के अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्क्वायर के ऊपर क्लिक कर देना है। स्क्वायर से ये होगा कि आप जिस जगह भी इसको लेकर जाना चाहेंगे बआसानी इसको लेकर जा सकेंगे। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक करके रखना है तो आपका फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर क्लिक करते तो वो हाइड हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक किया, फॉर्मेट के मेन्यू के अंदर गए। सबसे पहली जो चीज़ हमारी है वो है इसका साइज़। तो यहाँ पर आपने एरो के ऊपर क्लिक करना है। एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से लॉक हटा देना है। ठीक है, इस लॉक को हटाने का मकसद ये है कि आप जो भी साइज़ देंगे वो आपके मुताबिक रहेगा, ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुताबिक चलेगा। अगर आप इस लॉक को नहीं हटाएंगे तो इससे ये होगा कि जो भी आप साइज़ देंगे उसके बाद जब अगर आप इसकी हाइट अपनी मर्ज़ी से देते हैं और दोबारा से इसकी विड्थ को आप साइज़ देंगे तो क्या होगा कि ऊपर नीचे दोनों का फ़र्क आने लग जाएगा। यानी कि नंबर जो है आपका साइज़ जो है वो आगे पीछे होने लग जाएगा। लेकिन अगर आप इसका ये वाला लॉक हटा देंगे, किसी भी इमेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आप CNIC के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी भी इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको प्रिंट देना चाह रहे हैं या साइज़ देना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप साइज़ देना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये लॉक का जो टिक है आपको हटाना होगा। बहरहाल हम लोग यहाँ से इसको टिक को हटाने के बाद यहाँ से इसको ओके कर देते हैं और साइड पे हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर साइज़ आता है। साइज़ देखिए CNIC का आप स्केल से भी साइज़ नाप सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई मसला आ रहा है ज़्यादा तो आप चाहें तो गूगल के अंदर भी इसका साइज़ को सर्च कर सकते हैं। कोई इतनी निकालना कोई बड़ी साइंस नहीं है इसको। ठीक है, बस ये कि आदमी को उसकी बेसिक सेटिंग का पता हो कि किस तरीके से साइज़ देना। आप चाहें तो स्केल उठाकर इसके साइज़ को भी नाप सकते हैं। आप अपना CNIC को ले लें और इसको आप स्केल के ज़रिए नाप लें कि कितना साइज़ है। तो आपने हमेशा जो है इंचीज़ के अंदर उसको देखना ताकि आपको पता चल सके बासानी, क्योंकि इंचज़ के अंदर चीज़ को नापना और उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ से हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से सबसे पहले जो इसकी हाइट है, यहाँ से इसकी विड्थ हम लोगों को चौड़ाई जो लग रही है वो है तकरीबन 2.23 की। ठीक है, 2.23 ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ इसी के ऊपर क्लिक करना, नीचे वाले आपने देना इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.43 की। हमने साइज़ दिया 3.43 का, तो यहाँ पर हमारा साइज़ लग गया। ये बहरहाल ये आपको अभी छोटा लग रहा है क्योंकि मैंने इसका यहाँ से जूम आउट किया हुआ है। ठीक है, ये एक हमारा साइज़ जो है CNIC को लग चुका है। यहाँ से आपने जब आपका एरो की सूरत में आ जाए कर्सर तो आपने इसको साइड पे कर देना है। उसके बाद इसके बैक की बारी है तो यहाँ से हम लोग इसके भी साइज़ को थोड़ा साइड पे कर देते हैं। यहाँ से इसके ऊपर भी आपने क्लिक करना है। फॉर्मेट का ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ पर आपने एरो के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से लॉक को हटा दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपने इसी को साइज़ देना है 2.23
इंटर 3.43 इंटर। ठीक है, अब ये इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ से आ जाना है, इसको बिहाइंड द टेक्स्ट कर देना। अब ये देखें ये हमारे दो एक ही साइज़ के तैयार हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही साइज़ के। अब बारी आती ये हमारे लेफ़्ट और राइट के जो हमारे यहाँ पर स्केल लगे हुए हैं, यहाँ पर मार्जिन है, उसको सेट करने की। देखें यहाँ से आप सबसे पहले सर्च कर लेंगे कौन सा आपके लिए मार्जिन सही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि इतना मार्जिन ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एरो के ज़रिए इसको आगे कर सकते हैं, बिल्कुल कोने के अंदर इसको नहीं जाना चाहिए, थोड़ा इसको पीछे कर देते हैं। और यहाँ से फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और अपना मार्जिन, ये वाला मार्जिन लेफ़्ट वाला मुझे मार्जिन सही लग रहा है राइट के मुकाबले में। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि राइट वाला जो मार्जिन है, ये इस साइड का लेफ़्ट वाला मार्जिन है, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी दबाते हैं, यहाँ आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ के कंट्रोल वी कर देते हैं, यानी कि पेस्ट कर देते हैं। तो दोनों का मार्जिन क्या हो गया, सेट हो गया। यहाँ से हमने ओके कर दिया। अब ये दोनों स्केल जो है हमारे बराबर की चौड़ाई के हैं। ये वाला देख सकते हैं कि CNC थोड़ा सा हिला हुआ है, तो यहाँ से ये जैसे मैं क्लिक करता हूँ लकीर आ जाती है हमारे सामने। हम लोग एरो की मदद से थोड़ा सा इसको यहाँ कर देते हैं, तो ये तकरीबन जो हमारा इस वक्त साइज़ में आ चुका है। इधर देखें आप, यहाँ पर देखें ये जो हमारा CNC है ये भी हमारा पूरा मुकम्मल तौर पर लाइन के अंदर है। अब बारी है यहाँ की, तो यहाँ से आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर की जानिब करना है। इतना ऊपर नहीं करना है कि आपका प्रिंट कट जाए, आपने क्या करना है, इतना कर लेना है कि आपका बासानी तौर पर ऊपर से समथिंग नीचे रहे। उसके बाद बारी आती है अब इसको बाकी इसकी कॉपियाँ निकालने की। तो अब बारी है कि इन दोनों के ऊपर आपने क्लिक करना है। एक क्लिक किया, कंट्रोल पकड़ा आपने, दूसरे के ऊपर क्लिक किया, आपने कंट्रोल पकड़ के रखना है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, माउस की मदद से खींचते हुए नीचे ले आना है। ज़्यादा फासला आपने नहीं देना, इतना फासला देना है कि बासानी आपकी कॉपी हो सके। ठीक है, यहाँ से दोबारा से आपने एक और कॉपी निकालनी है, इतना फासला देना है कि आपकी बासानी कॉपी हो सके, आपने दोबारा निकालनी है। ठीक है, फासला दोनों का ये देखें मुकम्मल तौर पर सही हो गया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक ही पेज के ऊपर हमारी 8 कापियाँ बन चुकी हैं। अब 8 कापियाँ बनी कैसे हैं, ये देखें, जब आप इस पेज का 2 मरतबा प्रिंट लेंगे। ठीक है, आपने इसका जैसे ही आप प्रिंट लेंगे ना इसका, तो एक पेज के ऊपर तमाम जो है ये फ्रंट बैक छपी हुई आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पेज को पलट देना है और उसके बाद दोबारा से प्रिंटर के अंदर उसको रख देना है। ठीक है, आपने जो क्लीन वाली जगह होगी, यानी कि साफ वाला पेज साइड होगा, आपने वो वाला पेज जो उसके प्रिंटर के अंदर रख देना है। ठीक है, एक तो देखें मैं दोबारा से समझा दूं कि आपने एक प्रिंट लिया, जैसे कि इस वक्त जो है हम लोग इसका प्रिंट ले लेते हैं। जब हम लोगों ने इसका प्रिंट ले लिया तो हमारा ये तमाम जो है CNC एक साइड पे छप कर आ गए। फिर हम लोगों ने क्या किया कि अपने पेज को पलट देना है। ठीक है, आपने क्लीन वाले साइड जो है ना, अपना दूसरा साइड जो है अपने पेज का क्या करना है कि दोबारा से प्रिंटर के अंदर रख लेना है और उसके बाद दोबारा से इसका प्रिंट लेंगे तो आप क्या करेंगे कि आपकी मुकम्मल तौर पे CNC की 8 कॉपियाँ बनी हुई आपके सामने आ जाएंगी। लोग जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके बता रहे हैं जो लोगों को शायद समझ आ भी जाते होंगे, लेकिन ये इसका आसान तरीका जो है ये है कि आप इस तरीके के तहत बआसानी निकाल सकेंगे। और ऐसे जो है मैंने काफ़ी जो है CNC की मैंने कॉपियाँ की हैं जो कि मुकम्मल मेरा हमेशा प्रिंट जो वो सही आता है। उसकी असल वजह यह है कि मुझे इसकी बेसिक सेटिंग के बारे में पता है। ठीक है, जब आप इसको तमाम कॉपियाँ निकाल लेंगे आपने दोबारा से स्केल से चेक कर लेना कि वाकई ही हमारा प्रिंट जो है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ से स्केल हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा सही है, यहाँ से भी पूरा सही है। ठीक है, थोड़े से 19-20 से कोई इतना फ़र्क नहीं होता। तो बहरहाल यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मेरा मुकम्मल तौर पर ठीक है। ठीक है, तो इधर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल सही है। तो इस तरीके के तहत आप क्या करेंगे, इस CNC के 8 कॉपियों को प्रिंट करेंगे। तो ये था मेरा तरीका जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझता था ताकि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़रिए बआसानी इसका प्रिंट ले सकें CNC का। अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सअप आया तो आप व्हाट्सअप का भी इसी तरीके से ही प्रिंट ले सकते हैं जिस तरह के डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं। आपने देखोगे कि आपको भी किसी ने शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी होगी जिसको आप प्रिंट करना चाहते होंगे, तो आप इस तरीके के तहत बआसानी प्रिंटर से प्रिंट इसका ले सकते हैं।
फ़ोटो स्टेट की तो आपने बहुत सुनोगी कि फ़ोटो स्टेट मशीन के ज़रिए इनकी कॉपी बनाई जाती है, लेकिन प्रिंटर के ज़रिए भी इसकी कॉपी बनाई जाती है। अगर आपके पास स्कैनर मौजूद है और आपके पास प्रिंटर एक मौजूद है तो आप आसानी इसकी कई कॉपियाँ निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक तो ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।